दोस्तों सब्जियां सब्जियां किसकी जरूरत नहीं है। हर खास और आम, गरीब अमीर सभी की जरूरत है, और वो भी डेली की 3 टाइम की जरूरत है। सुबह दोपहर शाम सब्जी खानी ही खानी है। तो ऐसे में सब्जी जब लगातार चाहिए तो हम सब्जी लगाते हैं अपने घर में, कुछ मार्केट से लेते हैं। लेकिन अपनी जो सब्जी है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब का ख्याल रख करके उगाई जाती है। तो ऐसे में हम आपको टाइम टू टाइम सब्जी उगाने का बताते रहते हैं। तो गर्मियों की सब्जी, सर्दियों की सब्जी, लेकिन एक होती है बरसाती सब्जियां। बरसाती सब्जी तो आप कहेंगे बारिश तो आई नहीं, तो बरसाती सब्जी कैसे हो गई। बरसाती सब्जी का मतलब दोस्तों ये है कि अभी लगाई जाएगी मई जून के अंदर, और जुलाई से जब बारिश शुरू होगी तब वो फल देना शुरू करेगा। तो बरसाती सब्जियां कहें या देसी सब्जियां, तो इस टाइम लगती है हमारी देसी सब्जियां, जो कि प्योर देसी सब्जियां होती हैं। उनके बीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आमतौर पे बरसाती या देसी सब्जियां आपको मिलती नहीं हैं। अगर मार्केट में जाते हैं तो वही बीज वो पकड़ा देते हैं, आप इंतज़ार करते रहते हैं और फल नहीं लगता है। तो ऐसे में हम लेकर के आए हैं आपके लिए देसी, प्योर देसी सब्जियां, जिसको आप मई जून के महीने में बोएंगे, और ये जो है आपको फल देगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक फल देता रहेगा, जब तक कि बहुत घनी सर्दी ना पड़ जाए। और इसमें से कुछ तो ऐसी भी है कि सर्दी में रुक जाएंगी और आगे जो है फरवरी के अंदर फिर से फल देना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी सब्जियां हैं ये देसी सब्जियां। इसका स्वाद आपने एक बार ले लिया तो फिर भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी देसी सब्जियां हैं जिसको हम मई जून के महीने में लगा सकते हैं। तो ये किट है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये पूरा किट ही लेना है क्या। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि कई लोगों की अपनी पसंद होती है, कई लोगों का जगह का इशू होता है। तो इसमें अगर पूरा किट लेंगे तो पूरा ले सकते हैं, उस पर कुरियर चार्ज आपको फ्री मिल जाता है। और अगर सेलेक्ट करके लेना चाहें 2, 4, 5 पैकेट अलग अलग वैरायटी के, तो वो भी ले सकते हैं। तो उस पर आपको थोड़ा सा नॉमिनल सा कुरियर चार्ज लगता है। तो हम खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां इसके अंदर मौजूद हैं। अब सबसे पहले हमारा खुल रहा है, ये है धनिया। धनिया तो हर खास आम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए जो धनिया है वो ज़बरदस्त काम करता है। तो सबसे पहला हमने ले लिया धनिया। इसके बाद हर सब्जी में टेस्ट डालना है तो मिर्च, ये है हरी मिर्च दोस्तों, जो कि ये लगाई जा सकती हैं। अब आगे आ जाता है रिज गार्ड, यानी कि धारी वाली तोरी। ये भी बहुत ही टेस्टी और काफ़ी फाइबरस होता है, तो ये धारी वाली तोरी आ गई। आगे आता है पेठा कद्दू। अब पेठा कद्दू जो गर्मियों वाली जो हमने जनवरी फरवरी में लगाई, अभी फल आ रहा है, मार्केट में आ रहा है, उसमें क्या होता है कि वो पेठा कद्दू जो होता है वो होता है हरा कद्दू बोलते हैं उसको। लेकिन जो इस टाइम की दे रहे हैं इसको ढोल कद्दू बोलते हैं, और ये 12-14 किलो का एक हो जाता है ढोल कद्दू। तो ये जो है पीला होता है, बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है, और इसको सालों साल रखा जा सकता है। जो हमारे पिछले साल उगाए थे हमने, वो अभी तक हमारे पास 4-5 पड़े हुए हैं, जिसके 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो वजन है। तो ये हो गया हमारा ढोल कद्दू। आगे देखिए ये है चुलाई, रेड चुलाई। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रेड चुलाई जो है ये हमारे बॉडी के अंदर कलर थेरेपी को बनाता है। यानी हमारे बॉडी के पार्ट इस तरह हैं जिनको कुछ कलर की आवश्यकता होती है, जैसे कि पेन रिलीफ के लिए। आपने देखा होगा कि यूपी बिहार में जब शादियां होती हैं या कोई फंक्शन होता है, कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, तो पैरों के अंदर जो है वो पॉइंट्स पे रंग लगाते हैं। वो सिर्फ सुंदरता नहीं है दोस्तों, वो एक कलर थेरेपी है। जो हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट पे कलर जाता है तो वहाँ से वो पेन रिलीफ में या थकान में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो नेचुरल कलर है ये और भी काम करता है जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो इसलिए इसको भी ज़रूर खाना चाहिए आदमी को। आगे आती है सेम की फली। सेम की फली कोई सेम की फली मार्केट वाली नहीं है कि इतना सा जो है 2-3 इंच की सेम की फली हुई और बिल्कुल पटरी सी होती है, सूखा सूखा सब्जी बनता है, ऐसा नहीं है। ये हमारा जो है 6 से 8 इंची का फल होता है और काफ़ी पलपी होता है, जिस वजह से इसका जो सब्जी है बहुत टेस्टी और फाइबरस होती है। विटामिन्स का तो खजाना होता है हरी सब्जियां, पता ही है आपको। और ये जो है लगभग पूरा साल, यानी कहने का मतलब अभी लगाएंगे, जुलाई अगस्त से फल देना शुरू करेगा तो अगले मार्च तक, अप्रैल तक फल देता है। एक आप ये देखिए, ये ऐश गार्ड या सफ़ेद कद्दू के नाम से जाना जाता है। ये तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, एसिडिक बॉडी को साफ़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया साधन है। और इसकी एक खासियत और भी है, आपने मिठाई खाई होगी
जिसको नाम लेते हैं लोग पेठा मिठाई, सफ़ेद कलर का। तो सफ़ेद पेठा या पेठा मिठाई खाते हैं इसकी। ये बहुत ही केयर फ्री सौदा है, कहने का मतलब बिना किसी केयर के ये उग जाता है आसानी से। तो ये लगा सकते हैं आप। और आगे है हमारी खीरा। खीरा जो है ये देसी खीरा होता है। तो ये आपको पूरी बरसात सीज़न यानी कि नवंबर दिसंबर तक ये फल देता है, बहुत बढ़िया है। और खीरा भी बॉडी को, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। करेला, करेला तो जान होती है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने का, क्लीन करने का सबसे बढ़िया साधन। आगे आता है लोबिया। लोबिया ऐसा है कि नरम वाली लोबिया है, ये बहुत ज़्यादा फल देती है। गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको जगह नहीं है तो। और देसी बीज है, तो ये बहुत बढ़िया फल देता है। इसको क्या है कि जैसे राइस फ्राई करते हैं उसमें डाल सकते हैं आप, और सब्जी बना सकते हैं, इसके साथ पराठा भी बन सकता है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन, विटामिन और क्या कहते हैं, प्रोटीन से भरा हुआ सौदा होता है ये। आगे भिंडी। भिंडी की बात करें हम, तो भिंडी जो है वो ऐसी नहीं है जो अभी छोटी सी भिंडी में हो जाता है। ये बरसाती भिंडी है। और ये क्या होता है, ब्रांच वाली, जैसे पेड़ देख रहे हैं आप, इसमें ब्रांचिंग निकल गई। तो ये भिंडी का पौधा भी ऐसा होता है कि इसकी हाइट 3-3, 4-4 फुट हो जाती है और ब्रांचिंग निकल जाती है साइड बाय साइड। तो उसमें क्या होता है कि एक ही भिंडी के पेड़ से एक टाइम में आपको 10, 8, 12 भिंडी मिल सकती है। तो ये भिंडी हो गई। अब ये हमारी तोरी, बरसाती तोरी जो है लगभग 1.5 से 2 फुट की होती है, लेकिन अभी मार्केट में जो आ रही है वो छोटी तोरी आ रही है गर्मी की। तो बरसाती तोरी आप लगा सकते हैं। अब घिया, घिया सबसे बढ़िया चीज़ होती है। लोग कहते हैं घिया का जूस पीजिए तो ये हो जाएगा, बॉडी जो है बढ़िया हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो ठीक हो जाएगा, डायबिटिक हैं तो ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हम लाए हैं घिया की 3 वैरायटी देसी। ये गोल घिया है। और इन घिया की सब्ज़ी आपने खा ली तो आगे दूसरे घिया आपको पसंद नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो देसी घिया में ये 8 फुटी 6 फुटी घिया है, ये लौंग घिया है और ये गोल घिया है। तो घिया की ये 3 वैरायटी आप लगा सकते हैं बखूबी। और फिर आगे आ जाता है ये चिचिंडा या स्नेक गार्ड। चिचिंडा स्नेक गार्ड जो आपने देखा है वीडियो में, देखिए कि कैसे हमारे यहाँ ये लगा हुआ था, 3-3, 4-4 फुट का हो गया था, बहुत ज़बरदस्त। तो ये माइंड को कूल रखने के लिए, मानसिक शांति के लिए सब्ज़ी बहुत ही ज़रूरी होती है। आगे आती है ग्वारफली। ग्वारफली जो है अपने आप में विटामिन मिनरल्स का और कहें फाइबर का खजाना है। तो ग्वारफली भी आप राजस्थान में नहीं अपने घर में उगा सकते हैं। तो ये ग्वारफली का बीज है। अब हमारे पास देखिए कितनी सब्जियां हम आपको दे रहे हैं जो कि बरसाती और देसी सब्जियां हैं। अब इसके लिमिटेड बीज हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें कई तो हम अपने तैयार करते हैं और कई तैयार करवाते हैं। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 वैरायटी के बीज हम आपको दे रहे हैं अगर किट में आप लेते हैं। तो ये ले करके लगाइए। अब लगाने का टाइम आ गया। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9969285117 पे आपने लिखना है देसी सब्जियों के बीज या बरसाती सब्जियों के बीज। तो ये आपको मिल जाएंगे हमसे, और जल्दी ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगाने का तरीका हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। इनमें मोस्टली क्या है कि एक धनिया को छोड़ के बाकी सब इजी है। धनिया जो है आपको तोड़ना है और इसको 72 घंटे के लिए भिगो के रखना है पानी में। इसके बाद मिट्टी में बो करके ऊपर से आधा इंची मिट्टी डाल देनी है, तो ये जल्दी उग जाएगा। और बाकी को क्या करना है, ओवरनाइट यानी कि शाम को भिगोइए, रात भर भीगने दें और अगले दिन इन सबको अपनी क्यारी में, ग्रो बैग में या खेत में जहाँ भी बोना चाहे वहाँ बो सकते हैं। क्योंकि मौसम अच्छा है, गर्मी, धूप, हवा, पानी तीनों चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल मिल रहा है। तो ये सब के सब इजीली आपके उग जाएंगे। तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको बैंगन की कुछ वैरायटियाँ। आपने बैंगन ये देखा होगा, ये देखा होगा, यही 2-3 तरह के बैंगन आपने देखे हैं। लेकिन आज हम बैंगन की 7 वैरायटियाँ आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये देखिए ये ग्रीन, बहुत लोग कहते हैं तो घिया है, घिया नहीं है, ये ग्रीन ब्रिंजल है, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनती है। और ये लॉन्ग वाइट ब्रिंजल है। तो ये लंबी जो है बैंगन है सफ़ेद वाली, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, ऐसा लगता है कि बस खाते रहो। और ये आगे है हमारा, ये है एग प्लांट बोलते हैं, ये छोटे में वाइट बैंगन। ये ग्रीन में जो है भरते वाला बैंगन आ गया। और इन सब से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि ये भरते वाला हो गया, ये लंबे वाला चूचू हो गया, और ये जो है पर्पल वाला और ये ब्लू वाला।
तो इस तरह से 7 वैरायटी बैंगन की जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी लेकर के आप लगा सकते हैं। इनकी पौध बनाएंगे और इनको बो देंगे आगे, तो बहुत बढ़िया सालों साल, मतलब साल 1.5 साल तक ये फल देने वाली होती है। और पता है आपको बैंगन क्या है? बैंगन ऐसा है कि आयरन की कमी को पूरी तरह से दूर कर देता है हमारी बॉडी में। तो आयरन का खजाना भी ज़रूर लगाइए इस बरसाती सीजन।